बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं जनरल साइंस के लिए, KPPSC SST के लिए, तो उसकी वीडियो यानी थर्ड वीडियो है चैप्टर 3 क्लास 9th के इम्पोर्टेंट MCQs इंग्लिश के, और उसके जो इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है चैप्टर का नेम है कायद अ ग्रेट लीडर, कायद आज़म के बारे में है। क्लास 9th यूनिट नंबर 3 इंग्लिश बुक। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट यानी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की मीनिंग होते हैं हवाई जहाज़। नेक्स्ट है वॉच्ड, वॉच्ड मानी देखा। उसके बाद जो वर्ड है वो है एक्साइटेड। एक्साइटेड कहते हैं जोशीले को या पुरजोश होना। नेक्स्ट वर्ड है स्मूथली। स्मूथली कहते हैं आहिस्तगी से यानी आराम से। नेक्स्ट वर्ड है वेयरिंग। वेयरिंग का मतलब है पहना हुआ यानी पहने हुए, किसी चीज़ को हम पहनते हैं तो उसको कहते हैं। नेक्स्ट है अपेयरेंस या अपेयर्ड। अपेयर्ड कहते हैं ज़ाहिर होने को। नेक्स्ट वर्ड है रोयर्ड। रोयर्ड कहते हैं नारे लगाना या चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड है इंपॉर्टेंट क्लोज। क्लोज का मतलब है करीब से। उसके बाद वर्ड है ग्रेट सी। ग्रेट सी कहते हैं अजीम समंदर को। नेक्स्ट वर्ड है ऑल द चीयर्स। ऑल द चीयर्स का मतलब है खुशी के नारे, यानी जितने भी नारे उन्होंने लगाए इसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्कल्ड। सर्कल्ड कहते हैं चक्कर लगाया। नेक्स्ट वर्ड है वास्ट। वास्ट मानी वसी या कुशादा। नेक्स्ट वर्ड है क्राउड। क्राउड कहते हैं हजूम को। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड कहते हैं बावकार या मुअज़्ज़ज़ शख्स को। उसके बाद जो एक डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है एज़ सुन एज़। एज़ सुन एज़ कहते हैं जैसे ही या जूं ही। नेक्स्ट वर्ड है होल। होल मानी तमाम यानी पूरा। नेक्स्ट वर्ड है वन वॉइस। वन वॉइस कहते हैं एक ही आवाज़ में। उसके बाद वर्ड है प्योर। प्योर का मीनिंग होता है खालिस। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ। उसके बाद वर्ड है उसके बाद वर्ड है ऑल द चेयर्स एंड टेयर ऑफ जॉय। टेयर ऑफ जॉय कहते हैं खुशी के आंसू। ये खुशी के नारों के साथ है आंसू। नेक्स्ट वर्ड है स्लोगन। स्लोगन कहते हैं नारे। उसके बाद वर्ड है सोबर। सोबर कहते हैं संजीदा या एक डिसेंट या मुतैन शख्स को। नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। वायलेंस मानी तशद्दुद। नेक्स्ट वर्ड है मूवमेंट्स। मूवमेंट लम्हे को कहते हैं। उसके बाद वर्ड है सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन कहते हैं इत्मीनान को यानी मुतमईन होना। नेक्स्ट वर्ड है डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब होता है शिकस्त खुर्दा यानी जिसको डिफीट हुई हो, जिसको हार हुई हो। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पल्स। टेम्पल कहते हैं मंदिर को। उसके बाद वर्ड है कास्ट। कास्ट मानी ज़ात या कौम। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंडिंग। रिमाइंडिंग का मतलब होता है याद दिलाना यानी याद दहानी। नेक्स्ट वर्ड है रेयरली। रेयरली कहते हैं नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब होता है कभी ना ख़त्म होने वाला। उसके बाद वर्ड है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार या मतलब शाज़ और नादर कहते हैं जो कभी कभी वो चीज़ हैपन हो। नेक्स्ट वर्ड है होमलेस। होमलेस का मतलब होता है बेघर यानी जिसका कोई घर ना हो। नेक्स्ट वर्ड है टू सैडन। सैडन का मतलब होता है रंजीदा करना। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। उसके बाद वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कहते हैं पक्का इरादे को यानी मुसम्मम जो इरादा होता है, अज़म। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन पावर। बैरूनी कुव्वत को कहते हैं, बाहर मुल्कों की कुव्वत की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है इबादत करना। उसके बाद वर्ड है सिटीज़न। सिटीज़न का मतलब होता है शहरी। एंड देन है लास्ट इक्वल। इक्वल कहते हैं बराबर या यकसा। तो अब हम इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQs है अ सिल्वर डैश सर्कल ओवर द एयरपोर्ट एट मूरीपुर कराची। तो फर्स्ट MCQs में कह रहे हैं कि एक सिल्वर डैश जो है वो एयरपोर्ट के अराउंड यानी सर्कल कर रहा था। मरीपुर कराची की बात हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी एयरक्राफ्ट। सिल्वर एयरक्राफ्ट था यानी कि जहाज़ था जो कि एयरपोर्ट को सर्कल कर रहा था, यानी वहाँ पर वो मूव कर रहा था। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 फर्स्ट टू स्टेप आउट ऑफ द एरोप्लेन वाज अ डैश एंड डिग्निफाइड मैन। कि एरोप्लेन से, जहाज़ से जो पहला शख्स निकला
वो डैश और एक डिग्निफाइड मैन था, यानी कि एक इज़्ज़तदार और डैश आदमी था। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि टाल, एक लंबी हाइट वाला और एक डिग्निफाइड आदमी था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3, द कायद शोड नो साइन ऑफ हिज डैश। तो कायद ने अपने डैश का कोई साइन यानी लोगों को शो नहीं करवाया, किस चीज़ का? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फीलिंग्स, यानी अपने एहसासात जो हैं वो कायद ने, जब वो जहाज़ से उतरे तो लोग उनको चेयर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी अपने एहसासात शो नहीं किए कि वो क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4, द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल रिमेन्ड काम सीरियस एंड डैश। वो आदमी जिसने ये सारा जो एक बनना था, यानी एक प्लान था पाकिस्तान बनने का, इसको एक ड्रीम को पॉसिबल बनाया था, मुमकिन बनाया था, वो काम रहा, यानी कि पुरसकून रहा, सीरियस रहा और डैश रहा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोबर। सोबर कहते हैं एक तरह से संजीदा रहना, खामोश रहना। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, यू आर फ्री टू गो टू योर डैश। तो उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी कायद आज़म की, तो उनकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग फ्री हैं क्या करने के लिए? टू गो टू योर डैश। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, टेम्पल्स, कि आप अपने टेम्पल्स यानी आप अपने मंदिरों, अपने इबादत गाहों पे जाने के लिए आज़ाद हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6, स्वीप बिफोर योर ओन डैश। तो स्वीप बिफोर योर ओन डैश करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि डोर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 7, डैश यानी बिगेस्ट, यहाँ पर एक वर्ड है, द अंडरलाइन वर्ड इज डैश। तो ग्रामेटिकली आपने बताना है कि बिगेस्ट ये वर्ड जो है ये क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, यानी क्वालिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट वाज वॉच्ड बाय अ वास्ट एक्साइटेड डैश वाइल स्मूथली लैंडिंग। जब एक वो जहाज़, कायद आज़म के जहाज़ की बात हो रही है, जब वो लैंड कर रहा था यानी जिसमें वो आए थे, तो वो जैसे ही वो लैंड हो रहा था तो एक बड़ी मेजॉरिटी लोगों की, एक बड़ी तादाद जो है वो पुरजोशी से उसको देख रही थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, क्राउड। क्राउड कहते हैं एक बड़ा हजूम था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एंड एवरी मैन पुश्ड फॉरवर्ड टू डैश हिम। हर शख्स दूसरे को पुश्ड कर रहा था, यानी धक्का दे रहा था, आगे कर रहा था, धकेल रहा था, टू डैश हिम, क्या करने के लिए? करेक्ट ऑप्शन है सी, वेलकम हिम, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट ऑप्शन है ए, कायद आज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एज ही ड्रॉव थ्रू द ग्रेट सी ऑफ द पीपल दैट स्ट्रेच फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द डैश। तो एक कह रहे हैं कि लोगों के एक बड़े जमे खफीर यानी समंदर में से जब वो गुजरा, यानी यहाँ पर एयरपोर्ट से, तो टू द डैश किसकी तरफ वो बढ़ा? टू द, करेक्ट ऑप्शन है सी, सिटी, शहर की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ ही फेल्ट डैश आर जॉय व्हेन ही हैड व्हाट ही हैड डन। तो कह रहे हैं कि उनकी जो फीलिंग थी, जो उन्होंने बिल्कुल भी शो नहीं करवाई, वो किस चीज़ की थी? खुशी की और डैश की, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, प्राइड की, फ़ख्र की। जो उन्होंने एक मुस्लिम्स के लिए उनका ड्रीम अचीव करके दिया था, तो उनकी फीलिंग्स जो थी वो जॉय की थी और प्राइड की थी, यानी फ़ख्र और खुशी की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, परहैप्स ही वाज थिंकिंग ऑफ द डैश ऑफ पीपल। क्योंकि वो शायद लोगों के डैश के बारे में सोच रहा था, यानी कितने लोगों के बारे में सोच रहा था? करेक्ट ऑप्शन है डी, मिलियंस, लाखों लोगों का, क्योंकि ख्वाब पूरा हुआ था तो उसके बारे में वो सोच रहा था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वंस ही वेंट टू द डैश ऑफ द गवर्नमेंट हाउस। जैसे ही वो गए कहाँ पर? गवर्नमेंट हाउस की डैश पर, यानी गवर्नमेंट हाउस जब पहुँचे तो वहाँ पर कहाँ पर खड़े होकर उन्होंने लोगों को देखा? सी ऑप्शन करेक्ट है, बालकनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन दैट स्माइल कुड बी सीन द वार्म हार्टेड मैन बिहाइंड द स्टर्न डैश। तो कह रहे हैं उनकी जो मुस्कुराहट थी उसके, उसमें एक संजीदा और सख्त शख्स के पीछे का, यानी क्या शख्स नज़र आया? एक वार्म हार्टेड, एक एक नरम दिल रखने वाला शख्स, जो कौन था? कायद आज़म। करेक्ट ऑप्शन है ए, कायद आज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मोहम्मद अली जिन्ना वाज एट दैट टाइम टायर्ड एंड फार फ्रॉम डैश। तो कह रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त थके हुए थे और डैश थे वेल। फार फ्रॉम डैश, फार कहते हैं बहुत दूर होना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हुज प्लेस ऑफ वर्शिप इज टेम्पल।
टेम्पल कहते हैं मंदिर को, तो कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो किन की वर्शिप की जगह है, कौन लोग वहाँ पर इबादत करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी, यानी कि हिंदुओं की इबादत गाह है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ डैश। तमाम लोग डैश की नज़र में बराबर हैं, किसकी नज़र में? तो करेक्ट ऑप्शन है ए, अल्लाह। तो यहाँ तक थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़। टोटल 19 एमसीक्यूज़, छोटा सा ही चैप्टर है, इजी इसके एमसीक्यूज़ हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ हेल्प मिल गई होगी आपको इन एमसीक्यूज़ से। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली बाकी जो वीडियोस हैं उनको भी चेकआउट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।